नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 22 नवंबर को पीएम बेरोजगारों को देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार के कई विभागों में मिलेगी पक्की नौकरी। पीएम मोदी ने औकात वाले बयान पर कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, मैं जनता का सेवक हूं, मेरी पहले से ही कोई औकात नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर चर्चा का दिया चैलेंज। राहुल गांधी की भारत यात्रा को बताया पद पाने की यात्रा। इंडोनेशिया के जकार्ता में 5.6 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती, 46 की गई जान, 700 ज्यादा लोग बताए जा रहे घायल। सर्दियां शुरू होते ही लद्दाख में चीन ने की सशस्त्र ब्रिगेड की तैनाती। पीएलए के हर कदम पर भारतीय सेना रख रही पैनी नजर। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। मामले को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज नहीं होगा नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब ने मुंबई से दिल्ली भेजा था घरेलू सामान। अब कुरियर कंपनी पर जांच एजेंसी की नजर। 8 लोगों से पूछताछ। मोरबी पुल हादसे की जांच पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। गुजरात हाईकोर्ट को दिए जांच की निगरानी के निर्देश। एमसीडी चुनाव में आप के खिलाफ बीजेपी का नया खुलासा। समित पात्रा ने 110 सीटों की सौदेबाजी का किया दावा। बीजेपी के स्टिंग बम पर अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा, ना पहले कुछ मिला था और ना अब कुछ मिलेगा। नए खुलासे पर मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, हम प्यार बांटते हैं और वो नफरत। गिनाई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने 12 घंटे तक मचाया उत्पात। बस और मोबाइल टावर में लगाई आग। कल बुलाया बंद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। किसानों और आदिवासियों की दिक्कतों के लिए ठहराया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। उमंग सिंगार पर अप्राकृतिक कृत्य का भी लगा आरोप। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फिर दिया बड़ा बयान। का राष्ट्रीय सहमति से होती है चांसलर की नियुक्ति, राज्य से नहीं। सावरकर विवाद के बीच राउत ने की राहुल की जमकर तारीफ। का फोन कर जाना हालचाल, फिर साथ करेंगे काम। उदयपुर के गोगुंदा में एक ही परिवार के 6 लोग पाए गए मृत। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में हैवान बना सरकारी स्कूल का शिक्षक। पीट कर मासूम छात्र की तोड़ दी रीढ़ की हड्डी, केस दर्ज। कर्नाटक के मंगलौर में हुए ऑटो रिक्शा ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी शारिफ। आरोपी के किराए के मकान में बम बनाने का सामान बरामद। अब ऑटो विस्फोट की जांच एनआईए को सौंपने की तैयारी। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। आजम के खास फसाद खान सानू बीजेपी में होंगे शामिल। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम बसवराज बोम्मई। का आजादी के बाद मोदी सरकार ने ही बढ़ाया एसटी कोटा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। एसबीआई मैनेजर सहित 2 की गई जान, 2 गंभीर। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। 6 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ इसी हफ्ते दायर करेगी याचिका। ठग सुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चंद्रशेखर ने मंडोली जेल से स्थानांतरण करने की लगाई गुहार। गांव वालों ने भाजपा विधायक कुमार स्वामी के फाड़े कपड़े। हाथियों के हमले से निजात न दिला पाने से सरकार से खपाते लोग। उड़ीसा तट पर देखे गए विलुप्त हो रहे ओलिव रिडले समुद्री कछुए। विशेषज्ञों ने प्रजनन के लिए इकट्ठा होने का जताया संकेत। अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह स्वरूपम। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में पत्नी के साथ किया दर्शन पूजन। जनवरी सितंबर में 8 प्रमुख शहरों में 5% महंगे हुए घर। रिपोर्ट में लागत में बढ़ोतरी और मांग में मजबूती को बताया गया कारण। राहुल और कमलनाथ को धमकी देने वाले व्यक्ति की हुई पहचान। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस से नाराज था शख्स। भारत ने अक्टूबर में 23 लाख टन उर्वरक का किया आयात। 41 के लक्ष्य से कम होकर 36 लाख टन रहा घरेलू उत्पादन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्यात शुल्क हटाने का किया स्वागत। बोले, अब इस्पात उद्योग में वृद्धि के नए युग का होगा आगाज। यूएई के विदेश मंत्री 21 नवंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे भारत। द्विपक्षीय संबंध समेत साझा हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में 2 युवकों से 70 लाख रुपए की 370 ग्राम हेरोइन बरामद। अपराध शाखा और मुरार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मिली कामयाबी। गुजरात की 20 सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने नेताओं के बेटों को दिया टिकट। वंशवाद का विरोध किए जाने के बावजूद चुनाव में बन रही परंपरा। राजस्थान के फतेहपुर में 6.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने के जताया आसार। पूर्व आईएएस अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का संभाला पदभार। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ होंगे निर्वाचन आयोग का हिस्सा। सालों की देरी के बाद शुरू होगा आंध्र प्रदेश का एक्वा विश्वविद्यालय। 332 करोड़ से समुद्री उत्पादों को बढ़ाने और अच्छी गुणवत्ता पर होगा शोध। राजस्थान में पेट्रोल बम के हमले में घायल हुए पुजारी और उसकी पत्नी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, गहलोत को बढ़ते अपराधों की नहीं परवाह।
कुख्यात अपराधी मुनीर की बेच्यू में इलाज के दौरान मौत। डीएसपी तंजील अहमद की हत्या में अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा। मंगलवार को नोएडा के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथन का करेंगे शुभारंभ। एयरटेल ने पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार गुवाहाटी में की 5G सेवाओं की शुरुआत। ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होंगी 5G प्लस सेवाएं। अब कोटिंग तकनीक से सौर पैनल की सफाई होगी बेहद आसान। IIT जोधपुर ने विकसित की टिकाऊ और मजबूत मशीन। नेपाल में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई संसदीय और प्रांतीय मतगणना। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस ने जीती प्रतिनिधि सभा की पहली सीट। 518 अंक टूटकर 61,144 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 147 अंक की गिरावट के साथ 18,159 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। विश्व फीफा कप के कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से गुतारिश और शेख तमीम से कई मुद्दों पर की चर्चा। भारत के खिलाफ तीसरे T20 में पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका। निजी कारणों से हटे केन विलियमसन, सऊदी संभालेंगे कमान। जगदीशन ने लिस्ट ए में सर्वोच्च स्कोर का बनाया विश्व रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में 141 गेंद में 277 रन की खेली पारी। इंडियन फुटबॉल में फिक्सिंग का सिंगापुर से जुड़ रहा कनेक्शन। CBI ने फुटबॉल फेडरेशन से क्लब और इन्वेस्टमेंट डिटेल मांगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।